नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 कृषि का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। ये देखिए बच्चों, आपका ये तृतीय भाग कृषि। देखिए यहाँ पर आपका अभ्यास, इसमें आपका पहला अभ्यास है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें आपके टोटल 5 प्रश्न है। दूसरा सही उत्तर को चिन्हित कीजिए, जिसमें आपका टोटल 3 प्रश्न है। तीसरा है कारण बताइए, जिसमें 2 प्रश्न हैं। और चौथा है अंतर स्पष्ट कीजिए, जिसमें भी 2 प्रश्न हैं। तो इन चारों का उत्तर हम इस वन शॉट वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए, यह आपका सब्जेक्ट भूगोल चैप्टर 3 कृषि अभ्यास। ये आपका पहला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यह आपका पहला प्रश्न कृषि क्या है, तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में। मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। ये आपका कृषि। पशुधन यानी पशुओं को पालना, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। अब आपका है ये दूसरा प्रश्न। उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, मैंने उत्तर लिखा हूँ कि कृषि को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला अनुकूल स्थलाकृति, दूसरा मृदा, तीसरा जलवायु। जलवायु आपका वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, जो कृषि को प्रभावित करते हैं, यानी ये तीनों कृषि को प्रभावित करते हैं। अब आपका ये तीसरा, स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियाँ हैं। तो मैं आपको इस बुक से ही लिखा हूँ। जी देखिए, आपका उत्तर है स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कस्वा जैसे फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक यानी किसान नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। अब इसकी हानियाँ हैं, देखिए। इस कृषि की निम्नलिखित हानियाँ हैं। पहला, मृदा अपरदन होता है। दूसरा, वनों का हनन होता है। तीसरा, पर्यावरण प्रभावित होता है। अब आपका ये चौथा प्रश्न, यानी रोपण कृषि क्या है। तो देखिए, मैंने उत्तर लिखा हूँ। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। यही आपका रोपण कृषि। अब आपके 5वां क्वेश्चन, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। तो देखिए, मैंने उत्तर लिखा हूँ इसका। सरकार किसानों को कृषि के विकास में निम्नलिखित तरीके से मदद करती है। पहला, सरकार द्वारा किसानों के बिखरे खेतों को चेकबंदी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। दूसरा, सरकार किसानों को उर्वरकों, कृषि उपकरणों तथा कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है या डिस्काउंट भी देता है। अभी आपका तीसरा, किसानों को उच्च उपज देने वाले बीजों तथा उर्वरक आदि उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। और ये आपका लास्ट है, सरकार कृषि उत्पादन के भंडारण तथा वितरण की सुविधा प्रदान करती है। आजकल तो ये सब डिजिटल हो गया है। अब आपके देखिए, आपका है दूसरा प्रश्न, यानी सही उत्तर को चयन कीजिए। ये आपका पहला, उद्यान कृषि का अर्थ क्या है। तो उद्यान कृषि का अर्थ हो जाएगा बच्चों, फलों व सब्जियों को उगाना। दूसरा है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। तो सुनहरा रेशा से अभिप्राय है हमारा पटसन। अब आपका तीसरा है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है। तो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक ब्राज़ील है। अब आपका देखिए, ये तीसरा है, कारण बताइए। ये आपका पहला उत्तर है, पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि एक प्राथमिकता क्रिया है। तो इसका मैंने उत्तर लिखा हूँ। भारत में कृषि एक प्राथमिकता क्रिया है क्योंकि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधे तौर पर उपयोग किया जाता है, जैसे कि भूमि, पानी और फसलें। यह प्राथमिक क्रिया है क्योंकि यह भोजन उद्योगों के लिए कच्चा माल और रोजगार प्रदान करती है। और यह आपका दूसरा, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है। तो देखिए, मैंने उत्तर लिखा, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती हैं क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृति, मृदा और जलवायु विभिन्न होती है।
विभिन्न स्थलाकृति मृदा और जलवायु में विभिन्न फसलें ही पैदा होती है। यानी अलग अलग जलवायु, मृदा और स्थलाकृति में अलग अलग फसलें पैदा की जाती है। ठीक है बच्चों, अब आपका देखिए यहाँ पर है, अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा है, इसमें पहला क्वेश्चन है प्राथमिक क्रिया और तृतीय क्रिया क्या है। देखिए मैंने इसका उत्तर लिखा हूँ, प्राथमिक क्रिया और तृतीय क्रिया में अंतर। ये देखिए आपका प्राथमिक क्रिया और ये आपका तृतीय क्रिया। इसमें आपका पहला है, जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है उसे ही प्राथमिक क्रिया कहते हैं। और यह तृतीय क्रिया, जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं के सेवा कार्यों के द्वारा होता है उसे ही तृतीय क्रिया कहते हैं। अब ये देखिए इसके उदाहरण हैं, कृषि, मत्स्य, वानिकी आदि प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। और देखिए तृतीय क्रियाओं, यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा आदि तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपका ये प्राथमिक क्रिया और तृतीय क्रिया का अंतर समाप्त होता है। और ये आपका दूसरा प्रश्न, निर्वाह कृषि और गहन कृषि क्या है। तो देखिए मैंने उत्तर लिखा हूँ, निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर। देखिए आपका है निर्वाह कृषि और यहाँ पर है आपका गहन कृषि। देखिए आपका पहला है, केवल कृषक परिवार को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि कहलाती है। यहाँ पर कहते हैं मैंने लिख दिया, आपको कहलाते हुए लिखना है। और ये आपका दूसरी तरफ गहन कृषि, भूमि के एक छोटे टुकड़े पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है उसे गहन कृषि कहते हैं। परिश्रम यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना। और ये आपका दूसरा पिन, निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक फसल में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। एक फसल बोले, एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। जबकि गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा, इसमें कृषि के परंपरागत तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। किसमें, निर्वाह कृषि में। और ये आपका गहन कृषि में, इसमें प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है। यानी श्रम यानी बहुत ज़्यादा मेहनत और पूंजी यानी बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं इसमें। तो देखिए यहीं पर आपका ये निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर समाप्त होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी उत्तर समझ में आ गया होगा बढ़िया से। और अगर आपको इस चैप्टर या मेरे दिए गए उत्तर को समझने में कोई भी दिक्कत हुई होगी तो मेरे चैनल या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे वन शॉट वीडियो चाहिए होंगे तो मेरे चैनल पवन स्टडी सर्किल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।